साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस फोरम ऑफिशियल में। सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बधाई। और अब देखें तो नॉर्थ इंडिया में मौसम जो है इसमें बड़ी ऊर्जा आ जाती है और आप लोगों का जो दिनचर्या है, आप लोगों का जो कार्य करने का तरीका है वो बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि मकर संक्रांति के बाद जो मौसम होता है वो काफी बढ़िया होने लगता है और जो आपको धूप की थोड़ी कमी थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये ऊर्जा जो है वो आपके पढ़ाई में काम आए, इसके लिए आप लोगों को इस ऊर्जा का सही उपयोग करना है अपनी सही दिनचर्या बना करके। आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न बड़े ही जेन्युइन हैं कि सर रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं, कब तक हो सकता है, मेंस कब तक हो सकता है। तो इसका जो स्पेकुलेशन है, अनुमान है, वो मैं आपको बताता हूं और धैर्य के साथ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। और आंसर राइटिंग यदि आप अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दें। उसको कैसे शुरू करना है, कहां से बेसिक से शुरू करना है, जो लोग पहली बार भी सोच रहे हैं मेंस लिखने के उन्हें मिलेगा, वो भी कहां से शुरू करें, वो सब बातें भी मैं करूंगा एक दूसरे वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिजल्ट की। तो यदि थोड़ा सा हम लोग पिछले कई वर्षों का इतिहास उठा करके देखें, जब आयोग अपनी पूरी स्पीड में चलता है, तो उसके आधार पर जो हम लोग रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, पहला फैक्टर वो है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा फैक्टर है कि मेंस एग्जाम कब तक हो सकता है, उस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि 22 दिसंबर को बड़े ही जद्दोजहद के बाद 22 दिसंबर 2024 को जो प्री एग्जाम हुआ था, ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक आयोग ने कंडक्ट करा लिया था। और लगभग आप जानते हैं 2.5 लाख से थोड़ा अधिक लोगों ने परीक्षा दी थी। तो जो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख लोगों की कापियां चेक करना, OMR वाली जो होती है स्कैन करना, उसको प्रॉपरली चेक करना, ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है पूरा। आंसर की आ चुकी थी, जो उसमें डाउट था उसको भी, जो कंप्लेन थी या जो आप कह सकते हैं कि जो गलत जवाब थे, उनको भी आयोग ने 31 दिसंबर तक की डेट दी थी, उसमें सब कुछ उन्होंने मांग रखा था। ठीक है, इसका मतलब है कि परिणाम की पूरी तैयारी अपने जोर शोर पर है। और जो मैं आपको बता रहा हूं अनुमानित, ये मान के चलिए कि 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, ये मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। हो सकता है कि इससे एक आध दिन पहले भी आ जाए, ये भी सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आपकी मैक्सिमम रेंज है डेट की, जिस डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है कभी भी, ये अनुमानित है और संभावना पूरी है कि इस पर आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा जो अहम बात है वो मेंस एग्जामिनेशन का है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन जून में जा सकता है, मई में जा सकता है। बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहना है। चूंकि यूपी पीसीएस 2025 का जो कैलेंडर था ना, वो पूरा डिले हो चुका है। उस चीज को रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है और आयोग की अपनी स्पीड के लिए आयोग जाना जाता है, आप सब जानते हैं। तो मेंस एग्जाम के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में अप्रैल से आगे मत बढ़ाइए। अप्रैल 2025 के अंदर ही आप मान के चलें कि मेंस होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर रखिए। कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो मैं अभी इसके बाद आपको एक वीडियो दे रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल बेसिक से, जिन लोगों ने अभी तक कभी आंसर लिखा भी नहीं, उन्हें लग रहा है कि हमारा प्री हो जाएगा इस बार, वो भी शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग क्वालिटी आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी बताऊंगा कि वो गलतियां क्या हैं जहां पर आप आंसर लिखने में एक बड़ी गलती कर रहे हैं और बार बार एक ही बात लिख के आ रहे हैं लगभग, और उसी कारण से बार बार एक एवरेज मार्किंग हो रही है और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से आप कई इंटरव्यू देने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या अपेक्षित पोस्ट आपको नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे हैं। तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल पर आपको मिलेगा सारा वीडियो नोटिफिकेशन के साथ। और ये जो डेट हमने बताया है, इस डेट को दिमाग में रख के आज ही से शुरू कर दीजिए। Tomorrow never comes, you know very well. Thank you. नमस्कार।